डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल सेट तक बता दिया गया था। अब हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के बारे में, पावर सेट क्या होता है उसके बारे में, कॉम्परेबिलिटी ऑफ सेट्स के बारे में, इक्वालिटी ऑफ सेट्स के बारे में, और जानेंगे हम लोग फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टॉपिक को वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हेडिंग देंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी सेट में मान लीजिए कि n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, कितने सारे सबसेट्स उसके हो सकते हैं। देखिए, लेट ए बी अ सेट हैविंग n elements then its number of subsets is 2 to the power n। किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हों तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा वो 2 to the power n होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस बात को समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल में सेट लेना चाहेंगे। लेट ए इज इक्वल टू एक सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ठीक है, अब हम पूछना चाहते हैं इसमें कौन कौन से सबसेट इसका हो सकता है। हम ये बता चुके हैं कि किसी भी सेट का इम्पटी सेट एक सबसेट होता है, तो इस सेट का भी एक सबसेट होगा ना इम्पटी सेट। तो इट्स सबसेट्स आर क्या क्या सबसेट्स होंगे, तो एक 5 हो जाएगा, एक केवल सिंगल्टन सेट ए वाला एलिमेंट वाला हो जाएगा, एक ये सेट हो जाएगा, एक ये भी होगा, और डबल एलिमेंट्स वाले मतलब ए कॉमा बी एलिमेंट्स वाले एक सेट ये हो जाएगा, ए कॉमा सी, फिर बी कॉमा सी एलिमेंट्स वाला एक सेट ये। और ये भी बताया गया है कि कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, इसलिए ये सेट इटसेल्फ भी एक सबसेट होगा, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी ये सभी इसके सबसेट्स हैं। तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा ये क्या होगा, काउंट कीजिए, शायद 8 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 3। अब बताइए 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 था, इसलिए 2 to the power 3 नंबर ऑफ सबसेट्स हुआ। ठीक है, तो और भी किसी भी सेट को लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं एक और सेट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट रहा, एग्जांपल सेकंड, जैसे ले लीजिए एक और सेट बी इज इक्वल टू, लेट कर लीजिए एक सेट जिसमें एलिमेंट ले लिए हम 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा कितना, 2 to the power 4 मीन्स 16 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। और सबसेट्स निकालने के लिए इसी तरह से फाइंड कर लेंगे कितने सबसेट्स होंगे वो। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का तरीका। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, 2 to the power कहाँ गया, 2 to the power n होता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी सेट के प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे।
तो देखिए नंबर ऑफ, बस इसी में हम हेडिंग बदल दे रहे हैं, प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। देखिए प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाता है, जब ए का पूरा एलिमेंट बी में जो है बिलोंग्स करता है और बी में एक से ज्यादा एलिमेंट्स होता है। मतलब ए में तो जो एलिमेंट है वो तो ए बी में है ही, लेकिन बी में और भी अदर देन एलिमेंट्स ऑफ ए बी पे मौजूद रहता है। जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो बी में एक और एक जो सेट है वो है 1 2 3 4 5, ये सभी है, ठीक है। तो ए का सारा एलिमेंट तो बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ए में नहीं है। यही तो डेफिनेशन बताया गया था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड at least one element in B there must exist such that which does not belong in A। मतलब B में A से कुछ ज्यादा एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो कि A में नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें तो 4 और 5 जो एलिमेंट्स हैं इसमें है क्या, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, A सबसेट होगा B का लेकिन B सबसेट नहीं है B। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A जो है प्रॉपर सबसेट है B का। चलिए तो अब यहां जानेंगे कि किसी सेट के प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं। ए बी एन सेट हैविंग n एलिमेंट्स देन इट्स नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 to the power n minus 1। इतना सारा प्रॉपर सबसेट्स होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कहेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इतना, ठीक है। देखिए एग्जांपल, जैसे लेट कर लीजिए आप a इज इक्वल टू ले लिए हम 1 3 5। अब इसमें हम प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करेंगे, तो इट्स प्रॉपर सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो इट्स प्रॉपर सबसेट्स आर कौन कौन हो जाएंगे जी, हो जाएगा 5 तो सबसेट सबका होता है, प्रॉपर सबसेट भी होता है। 1 ये भी एक प्रॉपर सबसेट है, ये 3 का जो एलिमेंट वाला सेट है वो भी है प्रॉपर सबसेट। 5 एलिमेंट वाला एक सेट वो भी एक प्रॉपर सबसेट है। 1 3 वाला भी होगा, 1 5 भी होगा, 1 3 1 5 हो गया, 3 5 होगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, ये सभी प्रॉपर सबसेट्स होंगे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या 1 3 5 ये भी प्रॉपर सबसेट है, तो नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें तो है, लेकिन इसमें इससे ज्यादा भी एलिमेंट्स है क्या, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, समझे ना। ये सभी प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है। और आप देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स जो है वो टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। आप इसे लिख सकते हैं 8 - 1, मतलब 2 to the power 3 - 1, where 3 represents the number of elements in set A। गिवन सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 to the power 3 - 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा उसमें से 1 आपको सबट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक सेट ऐसा होगा जो सबसेट तो होगा, मतलब इट सेल्फ का वो सबसेट होता है, लेकिन इट सेल्फ का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, इसलिए उसको इसमें से हम एक्सक्लूड कर दिए। ओके, अब हम लोग जानेंगे कॉम्परेबिलिटी ऑफ टू सेट्स। कॉम्परेबिलिटी ऑफ टू सेट्स या कॉम्परेबिलिटी ऑफ सेट्स, इससे पहले चलिए जानते हैं हम लोग पावर सेट, ठीक है ना। पावर सेट पहले हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए पावर सेट क्या होता है, पावर सेट let A be a non-empty set
then the set of all subsets of सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सभी का सेट जो होगा इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई इसे डिनोट किया जाता है कैसे? तो कैपिटल पी लिख के और छोटा ब्रैकेट में कैपिटल ए, पी ए, पावर सेट ऑफ सेट ए इसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है एग्जाम्पल में। देखिए लेट कर लेते हैं एक सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हमने ले लिया, ए ई और एफ। चलिए ये सभी ले लिए, या छोड़िए नहीं इतना, ये क्या लें हम इसमें लेना चाहेंगे 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए। ठीक है, अब इसका पावर सेट हम निकालना चाहते हैं। इसका पावर सेट निकालिएगा तो पावर सेट क्या बताया गया कि सबसे पहले तो जो सेट दिया हुआ है इसका आप सभी का जितने भी सबसेट्स हैं फाइंड कर लीजिए, और सभी सबसेट्स को फाइंड करने के बाद उसका एक सेट बना दीजिए। तो सभी सबसेट्स को फाइंड करके और उसका एक सेट बना देंगे तो सेट ऑफ सेट्स हो जाएगा, सेटों का वो सेट हो जाएगा एक, तो वही इस सेट का पावर सेट कहलाएगा। तो देखिए इसलिए पी ए जो होगा मतलब पावर सेट ऑफ ए जो हो जाएगा वो क्या क्या होगा, तो इसका जो जो सबसेट्स होता है वो सभी हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स। इसका सबसेट एक 5 होगा तो 5 भी एक एलिमेंट हो गया। दूसरा तो एक 0 के एलिमेंट वाला सेट, 1 एलिमेंट वाला एक सेट, 2 एलिमेंट वाला सेट, और फिर 0 1, और फिर हो जाएगा यहाँ पर 0 2, और फिर हो जाएगा यहाँ सब कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये सभी एक सेट है ना, सबसेट्स हैं तो वो सेट भी तो है। और फिर 1 2 ये हो गया, और साथ ही साथ ये अपने आप का भी सबसेट होगा, इसलिए 0 1 2 वाला सेट भी इसका सबसेट होगा, तो पावर सेट में इसे भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, किसी भी सेट के पावर सेट कैसे निकालेंगे ये तो हमने सिखा दिया, बता दिया। क्या करेंगे, उसके सबसेट्स को निकालेंगे और सेट में बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से, तो वो हो गया पावर सेट। लेकिन एक नोट में ये भी बात याद रखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा, तो इसे पता करने के लिए हम लोग को सेट ए में कितना एलिमेंट है ये पता होना चाहिए। अगर सेट ए में कितना एलिमेंट है ये पता रहेगा तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा उसका वो वहीं से फाइंड किया जा सकता है। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट एन ए इज इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एन है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, मतलब पावर सेट में जो एलिमेंट्स का नंबर होगा वो हो जाएगा 2 टू दी पावर n। क्यों? क्योंकि जितने भी इसके सबसेट्स हैं वो सभी को इस सेट में इंक्लूड कर देना है। तो कितने सबसेट होते हैं अभी बताए थे ना, कितना होता है 2 टू दी पावर n होता है, तो 2 टू दी पावर n एलिमेंट्स हो जाएगा पावर सेट में। समझे ना जी? चलिए अब हम लोग जानेंगे कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स का कंपेरेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ध्यान से देखिए, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स।
कॉम्परेबिलिटी ऑफ सेट्स में देखिए क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स देन अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं, देन ए एंड बी आर सेड टू बी comparable if A is subset of B और B is subset of A। मतलब दो सेट्स, सेट A और सेट B कंपेरेबल सेट्स तभी कहे जाएंगे जब आइदर A सबसेट B और B सबसेट A होगा। मतलब या तो सेट ए बी का सबसेट होगा या तो सेट बी सब ए का सबसेट होगा। तो देखिए, ठीक है ना, यही इसका डेफिनेशन है। लेट एग्जाम्पल में लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू ले लिए एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है, एंड बी एक सेट ले लिए जिसमें एलिमेंट ले लिए हम 0 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखिए तो क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है। और बी सेट जो है ए का सबसेट है? नहीं है। दोनों में से कोई किसी का सबसेट नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट्स जो हैं इनकम्पेरेबल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पर अब जो है सेट ए सेट बी का सबसेट है, इसलिए सेट ए और सेट बी कॉम्पेरेबल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट हो सकता है, किसी का भी सबसेट हो सकता है, तब वो कंपेरेबल सेट कहलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इक्वालिटी ऑफ सेट्स के बारे में कि दो सेट्स इक्वल कब हो सकते हैं। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स या इक्वालिटी ऑफ सेट्स लिखिए। इक्वालिटी ऑफ सेट्स, टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स कहे जाएंगे अगर दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। जो एलिमेंट सेट ए में होगा वही एलिमेंट सेट बी में भी होगा, तो वो दोनों सेट्स इक्वल सेट्स कहे जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स then they are said to be equal. They are said to be equal if they have exactly the same elements होंगे, ठीक है, दोनों में। एग्जाम्पल देखिए, लेट ए इज इक्वल टू एक सेट ले लिए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है ना, एंड बी में एक एलिमेंट सेट्स ले लिए जिसमें एलिमेंट है 2 है 3 है 5 है 1 है, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर ए और बी को हम लोग जो कंपेयर कीजिए, ए में जो एलिमेंट्स है वो सारा का सारा एलिमेंट सेट बी में है या नहीं है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ए जो होगा बी का इक्वल हो जाएगा। हाँ, और देखिए नंबर 2, ए इज इक्वल टू एक्स, या फिर कुछ दूसरा नेम लेते हैं, सी इज इक्वल टू एक सेट लिए जिसमें है ए बी सी डी, ठीक है, और डी एक सेट ले लिए जिसमें है आपका ए है बी है सी है डी है ई है। तो ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि ये जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और इसमें एलिमेंट्स ए बी सी डी तो है लेकिन और एक एक्स्ट्रा है तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन अब ई अगर इसमें से एक्सक्लूड कर दें तब होगा, इसलिए ये दोनों सेट भी क्या होंगे, सी और डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए एक नोट्स याद रखिएगा, दो सेट्स इक्वल है ना, कब इक्वल बोल रहे हैं दोनों सेट्स को, तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग टू सेट ए। ए के सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल कहलाता है। तो देखिए एक नोट इसमें याद रखिएगा कि इफ ए इज इक्वल टू बी इंप्लाइज ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का। मतलब ए के जब सारा का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का, और बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, इसलिए बी भी सबसेट होगा ए का। तो इस बात को याद रखिएगा कि दो सेट्स ए और बी इक्वल तभी होंगे जब ए बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा। मतलब द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स इज ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब अगर ए बी का इक्वल है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, और अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है तो ए और बी इक्वल होंगे। दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए यहां पर हम बोथ इंप्लाइज लगाए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग जानेंगे फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में। फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या होता है फैमिली ऑफ सेट्स। नाम से ही आप लोग को स्पष्ट पता चल रहा होगा, फैमिली ऑफ सेट्स मतलब सेट्स का एक सेट होगा। आप फैमिली ऑफ सेट्स ना बोलकर सेट ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फैमिली ऑफ सेट्स, family of sets means set of sets, that is the set of sets is called फैमिली ऑफ सेट। सेट्स का फैमिली कहलाता है, मतलब सेट्स का सेट बना देंगे। जैसे पावर सेट जो भी पढ़ रहे थे उसमें क्या बताया गया था, उसमें जो भी सबसेट्स थे उन सबको लिखे और सेट के रूप में मतलब उसे कर्ली ब्रैकेट में बंद करके लिख दिए थे। तो वो क्या था, सेट्स का सेट था, तो वो एक फैमिली ऑफ सेट की तरह था। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम इसमें लिखें एक सेट ए इज इक्वल टू कि लिख दिए 1 2 3, एक सेट ले लिए जिसमें 1 ले लिए, एक ऐसा ले लिए, बंद कर दिए। तो ये क्या है, ए जो है सेट्स का एक सेट है, मतलब फैमिली ऑफ सेट हो गया, सेट्स हो गया। बी एक सेट ले लिए जिसमें ले लिए हम इसमें ले लिए हम -1 3 ले लिए, और ले लिए 7 ले लिए, ये हो गया। और ले लीजिए 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, और इसमें ले लीजिए आप 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, इस तरह का। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप लेकर देख सकते हैं etc। ठीक है तो तब तक के लिए इतना काफ़ी है, और हम लोग अब जानेंगे और भी जो कंटेंट बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जिस तरह से नंबर्स पर ऑपरेशंस हम लोग पढ़ते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब, ठीक उसी तरह से यहाँ भी सेट्स के
ऊपर हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।